बॉस बिग बॉस बिग बॉस। आप समझ गए होंगे कि आज का ये जो टॉपिक है ये है हमारा बिग बॉस। आप सबका, हम सबका, पूरे मुल्क का बड़ा ही पसंदीदा और चहेता प्रोग्राम बिग बॉस। और ये टॉपिक जो है बड़ा ही दिलचस्प, खूबसूरत, आपको पसंद आएगा। दरअसल हम बात करेंगे बिग बॉस के आए हुए कंटेस्टेंट की, जो बड़े ही दिलचस्प, खूबसूरत, बड़े ही प्यारे, भोले, मासूम और दिल के साफ लोग हैं। हंसिए मत, सच्चाई बयान कर रहा हूं, हंसिए मत। आपको पता होगा बिग बॉस के अंदर अगर 15 कंटेस्टेंट आते हैं तो उसमें से बहुत ही कम, चुनिंदा एक या दो ऐसे लोग होते हैं जो बड़े ही स्लम एरिया से, है ना, या मिडिल क्लास, या भाईगिरी वाले, ए भाई क्या बोलता है, हाँ, इस तरह के लोग आते हैं। तो हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग जिनके पास माल, धन, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ है, काम है, इंडस्ट्री है, चमक धमक है, उन लोगों के बारे में बात करेंगे। वो इतने खूबसूरत होते हैं, उनका लिबास, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनका एटीट्यूड, आहा हा हा। मगर एक हकीकत और कड़वी सच्चाई यह है कि उनके जैसा बदसूरत और बद जुबान इंसान आपको कोई नजर नहीं आएगा। हम तो भाई जैसे हैं वैसे हैं, मगर आप, आपकी दिखावे की जिंदगी और आपकी जुबान कुछ और। बिग बॉस के अंदर एक कुछ लेवल तक आप बड़ी इज्जत, तमीज, तहजीब से बात करते हो, लेकिन जैसे ही आपका वो कुछ दौर गुजरता है तो आप अपनी औकात पर आ जाते हो। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज का ये जो टॉपिक है ये है बिग बॉस। हर घर की पसंद, हर बच्चे की, हर जवान की, हर बूढ़े की पसंद। रात को वक्त गुजरा कि सब टीवी के सामने और बिग बॉस शुरू। बिग बॉस के अंदर आपने एक चीज गौर की होगी, अगर 15 कंटेस्टेंट बिग बॉस में है तो बड़ी मुश्किल से एक या दो मिडिल क्लास, है ना, या लो क्लास, या भाईगिरी, है भाई क्या बोलता है, बराबर, इस टाइप के लोगों को लिया जाता है। लेकिन वो भी किस तरह से, आम इंसान को नहीं, जो इंसान उस उनकी एरिया में आता हो, है ना, कैरिटी एरिया में आता हो, कि भाई हाँ, ये इंसान का फॉलोअर्स है, ये इंसान चर्चा में है ना, उसी इंसान को वो लोग बिग बॉस में लेते हैं। बाकी जो कंसिस्टेंट है इंडस्ट्री एरिया से, बड़े बड़े हाई क्लास बिजनेसमैन जो चर्चा में रहते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, जिनके फॉलोअर्स है ना, जिनके फ्रेंड सर्कल है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, जिनका नाम है, रुतबा है, जो फिल्म सिटी से, जो टीवी सीरियल से राब्ता रखते हैं, ऐसे लोगों को बिग बॉस में लिया जाता है। और एक घरेलू प्रोग्राम, जैसे कि एक पिंजरे में 8-10 अलग अलग नस्ल के कुत्तों को डाल दिया जाता है और वो एक दूसरे को नोचते नखोड़ते हैं, बस उसी तरह से एक प्रोग्राम आपके सामने परोस दिया जाता है। हमें भी बड़ा मजा आता है इनकी लड़ाई झगड़ा देखने में, लेकिन एक हद तक। लेकिन आप लोग जो उसका लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप उसका जो स्तर एकदम घटिया लेवल पे गिरा रहे हो, ठीक है ना, ये कब तक चलेगा? क्या इसी वजह से आपके प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ रही है? अगर आप लोग ये टीआरपी के लिए कर रहे हो तो शेमलेस,
आपके कंसिस्टेंट जो बड़े बड़े घरों से है, जो टीवी सीरियल से है, जो फिल्म सिटी से है, वो इस प्रोग्राम में आने के बाद मैं क्या दिखाना चाहते हैं? भाई ठीक है, आप बड़े खूबसूरत हो, है ना, आपके ड्रेसिंग सेल्स बड़ी पावरफुल है, आपका ओढ़ना पहनना खाना पीना सब हाई क्लास है, आप बड़े ही खूबसूरत हो, बड़े ही खूबसूरत, मगर आपकी जो जुबान है बड़ी ही गंदी और घटिया और गिरी हुई है। आप अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रखते हो। और एक चीज याद रखना, आप कितने ही खूबसूरत हो, कितने ही क्यों ना हो, मगर आपकी इस जुबान की वजह से आपसे ज्यादा बदसूरत और गिरा हुआ इंसान शायद ही कोई होगा। ये जुबान ही है जो आपके किरदार को खूबसूरत बनाती है। कमाल है यार, जवान जवान 18 19 20 साल की 22 साल की लड़कियां अपने से बड़ों से इस तरह गंदी और घटिया गिरी हुई बात करती है। शर्म आनी चाहिए। आप लोग टीवी सीरियल्स के अंदर इस बिग बॉस के प्रोग्राम के जरिए क्या दिखाना चाहते हो लोगों को? आपको पता है, आपका ये जो सीरियल है, माँ बहनें भाई बाप और छोटे छोटे बच्चे बैठ के एक साथ देखते हैं, ठीक है? आप लोग जो बदतमीजी करते हो तो उस बदतमीजी का बच्चों पे क्या असर पड़ता होगा? भाई वो भी तो देखते हैं ना। बच्चा जो देखता है वो सीखता है। बच्चा एक मिट्टी के घड़े की तरह होता है, एक बर्तन की तरह होता है, उसे जिस तरह आप आकार दोगे ना उस तरह वो मुड़ जाता है। तो आपको ये चीजें मेंटेन करनी होगी, ठीक है? तो कोशिश करो, अपनी जबान को खूबसूरत करो। इंशाल्लाह जब आपकी जुबान खूबसूरत हो जाएगी ना तो आपका किरदार भी खूबसूरत हो जाएगा और आप भी खूबसूरत नजर आओगे। आप काले हो पीले हो लाल हो कैसे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी जुबान ही आपको खूबसूरत बनाती है। तो जुबान का सही तरीके से और सही जगह इस्तेमाल करो। जहाँ पे गलत है वहां बोलो, लेकिन तरीके से बोलो, ठीक है ना? अपने फॉलोअर्स और अपना क्या बोलते हैं उसको यार, वर्ड्स नहीं आ रहे मुझे, लेकिन अपने फॉलोअर्स, ठीक है ना, अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए कि मैं तो ऐसा हूँ मैं तो वैसा हूँ मैं तो यूं करूंगा मैं तो तू करूंगा, भाई सब बोलने की बात होती है, ठीक है ना? किसी कोई उखड़ता नहीं है, ठीक है? आप सिर्फ वहां पे बोल रहे हो क्योंकि आपको पता है कि हाथ पीछे करके और सामने आके खड़े होके बोलना है हमें, कोई कुछ करने वाला नहीं है। क्योंकि सब कंटेस्टेंट जो है वहां पे सब अपने लिए डरते हैं कि भाई हमसे कुछ इस तरह गलती ना हो कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है? तो ये जो चीजें आप दिखाते हो ना इसको साइड में करो, और जो खेल खेलने के लिए आए हो उसे अच्छी तरह से खेलो, तमीज के दायरे में रह के खेलो। खुदा हाफिज।